मातृशक्तिवद पुरुषों, छठे अध्याय का यह 10वां श्लोक आज है और मुझे बड़ा प्रीतिकर है। ये ध्यान में जाने से पूर्व साधक की क्या स्थिति होनी चाहिए, वह जो प्रभु से जुड़ना चाहता है उसे किन चीज़ों को अपनाना चाहिए। तो 6 चीज़ें भगवान श्री कृष्ण ने कही और आगे जाकर उन्होंने यहाँ तक भी बताया कैसा आसन होना चाहिए, कैसा आहार होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, कितनी नींद तुम्हारी होनी चाहिए और किस तरह से संसार में आप रहोगे। ये अध्याय बहुत अद्भुत अध्याय है। हमारी इच्छा थी कि हम बहुत जल्दी से इसे पूरा करेंगे, लेकिन फिर न्याय नहीं हो पाता, तो इसलिए आइए श्लोक को आप पहले ध्यान दें। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थिता एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। पहले अर्थ समझ लीजिए कि योगी को चाहिए, साधक को चाहिए कि वह एकांत में बैठकर अपने आप को वश में रखते हुए और सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होकर किसी परिग्रह, धन संपत्ति, साज सामान की कामना न करते हुए अपने मन को परमात्मा में एकाग्र करे। तो यहाँ ये 6 शब्द हैं। सततम, रहसि, एकाकी, यच्चित्तात्मा, निराशी और अपरिग्रह। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि सतत शब्द का अर्थ होता है निरंतर। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि वो मेरे प्यारे साधक निरंतर अभ्यास को करते रहना चाहिए। तुम्हारा प्रथम संकल्प ये हो, तुम्हारी भक्ति की सफलता इसमें है और जीवन की समस्त प्रकार की सफलताओं के लिए भी आवश्यक है कि आपके अभ्यास में निरंतरता होनी चाहिए। जो निरंतरता को अपनाते हैं वो निश्चित रूप से सफल होते हैं, जिसको आप सामान्य भाषा में कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। बड़े से बड़े गायक, पहलवान, चित्रकार, धावक, एथलीट, कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, हर दिन अभ्यास करता है, हर दिन रियाज करता है। कोई गायक हर दिन निशानेबाज अपना निशाना साधता है। एथलीट हर दिन दौड़ता है, एक दिन भी छोड़ दे तो वो 7 दिन पीछे रह जाता है। ये अभ्यास ही आपको आगे ले जाता है। अभ्यास करते समय आपको नहीं लगता कि कुछ बात बन रही है। जब दूध बिलोया जाता है तो बहुत देर तक तो ऐसा ही लगता रहता है कि बात बन नहीं रही है, बेकार में ही हम काम कर रहे हैं। लेकिन वो एक चमत्कारी घटना घटती है जब दूध में से, उस दही में से छलक करके मक्खन का एक बड़ा सा बिंदु उभर कर आता है। क्योंकि बचपन में हम लोग देखते थे कि माँ के कंधे के पीछे जाकर खड़े हो जाते थे और कभी कभी कंधे पर अपना सिर रखकर खड़े हो जाते थे और माँ दूध का बिलौना करती थी, दही को मथ रही होती थी, मथानी चल रही होती थी। तो जिस समय वो मथानी चला रही है, लगातार चला रही है, तो हम लोग थक जाते थे कि इतनी देर लग रही है। क्योंकि हम लोगों को वो एक चाव होता था कि मक्खन निकले और फिर वो बर्तन के ऊपर, मिट्टी का बर्तन, उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा दिया जाए और वो फिर हम उठाएं उंगली से और उसको खाते हुए सामने खड़े हों
और माँ हमें देखे। वो लाड़ से जब देखती थी और हम उसको खाते थे मक्खन को, तो अपना एक स्वाद था। लेकिन वो घटना बड़ी अद्भुत थी कि जब आप लगातार मथ रहे हैं, माँ मथ रही है उसे, और वो एक समय आता था कि जब मक्खन प्रकट होता था। आपका अभ्यास जब चल रहा होता है तब बोरियत लग सकती है कि कुछ बात बन नहीं रही। आप हर दिन बैठ रहे हैं तो आपको लगता है कुछ बात बन तो नहीं रही। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि पत्थर तोड़ते हुए मजदूर की हथौड़ी जब पत्थर पर लग रही होती है, 10, 20, 30 तक पहुंच गई, उसका भरोसा बड़ा अद्भुत होता है। उसे पता है कि टूटना तो इसको है ही, और 31वीं चोट पड़ते ही वो टूट जाता है। वो 31वीं चोट तोड़ती है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, 30 चोटें जो हैं वो भी अपना काम कर चुकी हैं, तभी तो 31वीं से टूटा है। निरंतर का अभ्यास, श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे प्यारे साधक, निरंतरता को कभी छोड़ना नहीं। लगातार 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 लगातार। जिसको उपनिषदकारों ने इंद्र के उपदेश में रोहित को जब उपदेश दिया तो उसमें शब्द बोला, चरे वेती, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, कोशिश जारी रखो, फिर से फिर से फिर से दोहराते रहो। तो ये पहली बात कही गई है कि तुम उच्चतर तीव्र प्रकार की चेतना को विकसित करने के लिए अविराम सृजनात्मक प्रयत्न को करते चले जाओ। ध्यान देना, अविराम, बिना विराम किए सृजनात्मक प्रयत्न, वैसा प्रयत्न जिससे कुछ रचना हो रही हो। व्यर्थ में इधर उधर डोलने से और भागते रहने से, अपने समय को काटते रहने से कुछ नहीं बनता। बिजी बहुत है, विदाउट वर्क, तो उस बिजी रहने से कुछ नहीं फायदा होगा। सृजनात्मक दृष्टि से जब आप व्यस्त होते हैं और लगातार कार्य करते हैं तो वो रचनात्मक कार्य आपको परिणाम देता है। और जिसने तीव्रतर, उच्चतर चेतना को विकसित करना है, ध्यान रखना, उच्चतर तीव्रतर चेतना अपनी विकसित करनी है, उसके लिए निरंतर अभ्यास जिसका हो, तो आपके भीतरी मौन में वह उच्चतर चेतना विकसित होती है, जिसको आगे वर्णन किया है, आगे यही समझाया। तो यह श्लोक बड़ा प्यारा है और मुझे बहुत पसंद है। यद्यपि श्री कृष्ण भगवान की यह वाणी, यह गीता शायद कि वो बूंद है कि जिसका कोई भी तरफ से आप मिश्री के किसी भी कण को आप किसी तरफ से भी चखें तो उसकी मिठास चारों तरफ बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि इधर कम है इधर ज्यादा है, किसी भी श्लोक में कम ज्यादा नहीं कह सकते। लेकिन आपकी एक मनोदशा होती है कि जब आप अपनी साधना का आनंद ले रहे होते हैं तो जो प्रेरक बन जाए आपके लिए, तो वो ये चीज है कि आपकी पूजा, आपकी पाठ, आपकी भक्ति, और आप जीवन के किसी भी मोड़ में और किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि निरंतरता आपको चाहिए, निरंतर प्रवाह चाहिए। और इसको समझाने के लिए भगवान शिव के स्वरूप को ध्यान देना, शिव जी की पिंडी पर लगातार गिर रही जलधारा या फिर जटाओं में बहती हुई गंगा की धारा, युगों युगों से लगातार बहती जा रही है। यही है भक्ति का प्रवाह जो निरंतरता का द्योतक है। इसलिए पिंडी के ऊपर, शिव की पिंडी के ऊपर जो कलश लगाया जाता है उसमें से बूंद बूंद लगातार शिव की पिंडी पर गिर रही होती है। भगवान ये कह रहे होते हैं, मेरे प्यारे भक्त, अगर तू मुझे पाना चाहता है तो तेरी निरंतरता की आवश्यकता है, तभी बात बनेगी। भले ही तेरा प्रयास बूंद भर हो लेकिन लगातार होना चाहिए। बहुत अद्भुत संदेश है ये।
और फिर ये भी कहा गया है कि ये सृजनात्मक प्रयत्न चाहिए तुम्हारा, लेकिन निरंतर चाहिए, और इसलिए चाहिए कि तुम लक्ष्य बना चुके हो कि तीव्रतर, उच्चतर चेतना को विकसित करना चाहते हो अपने भीतर। अगला शब्द देखिए, सततम के बाद हम एक दूसरा शब्द पकड़ें, रहस्य स्थित। अब वो कहते हैं कि ये अभ्यास निरंतर जारी रहना चाहिए, लेकिन कहाँ? एकांत में। रहस्य मतलब एकांत। साधक को कोई ऐसा एकांत स्थान चुनना चाहिए जहाँ प्राकृतिक वातावरण शांतिदायक हो और वो आपकी मदद करे परम की ध्वनि को सुनने के लिए, अंतर वीणा को सुनने के लिए, अंतर्नाद को सुनने के लिए तुम्हारा वातावरण भी तुम्हें मदद करे। इसलिए अपने एकांत का चयन जरूर करना। एक स्थान पर आप लगातार बैठें, अपने आसन को साधें, ये बहुत आवश्यक है। और मैं शीघ्रता से बताता हूँ क्योंकि व्याख्या 6 शब्दों की तो पूरी होनी चाहिए। तो नदी का किनारा, पर्वत का शिखर, या आपके घर में ही कोई ऐसा हिमालय वाला स्थान बना लीजिए अपना। आपने पहाड़ नहीं बनाना, अपने कुटिया बनाइए, या कोई ऐसा स्थान रख लीजिए कि जहाँ पर आप चारों तरफ से हिमालय के चित्र वगैरह लगाएं, नदी पहाड़ वगैरह के चित्र लगाएं, और अनुकूल वातावरण बनाकर, पवित्र वातावरण बनाकर हर दिन वहाँ बैठा करें। ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा, ताज़ी हवा का आना जाना हो। नहीं तो कृत्रिम साधन एसी वगैरह मिल जाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने उस स्थान को बिल्कुल हिमालय के वातावरण जैसा बना लें, जहाँ आप बैठकर परमात्मा से जुड़ सकें। तो ये एकांत स्थान का चयन, ये दूसरी बात हुई। अब तीसरी बात और उन्होंने कही है, वो भी अद्भुत है, अकेला बैठना। एकाकी मतलब अकेले। परम के शांत स्वर को सुनने के लिए साधक को अकेला होना है। साधना, पूजा पाठ, गीत भजन में आप सामुदायिक प्रार्थनाएं कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में अकेले बैठ सकें और अंदर से भी अकेले हो सकें, इसको भी ध्यान में रखना है। कम से कम भीतर के स्वर को, एक स्वर को सुनने के लिए आपको भीतर से अकेला होना है। और भीतर से अकेला होने के लिए जरूरी है कि बाहर भी थोड़ा अकेलेपन का वातावरण बना लीजिए। बाहर जब आप अकेलेपन का वातावरण बना लेते हैं तो भीतर अकेला होने की सुविधा मिल जाती है, क्योंकि भीतर की जो भीड़ चल रही है विचारों की, श्री कृष्ण उसके लिए जरूर कहते हैं कि तू भीतर से अकेला जरूर हो जाना, क्योंकि तुझ अकेले से ही मेल कराने के लिए परम चेतना आप तक पहुंचेगी। अब भीतर अकेला कैसे हुआ जाता है उसकी भी विधि बताई गई है, लेकिन वो अलग समय में समझाई जाएगी। पर अभी आप केवल इतना ध्यान रख लीजिए कि आपको शांत स्वर सुनने के लिए, अपने भीतर की अंतर वीणा को सुनने के लिए अकेला होना है। और उसके बाद आगे कहते हैं अचित्तात्मा। यत चित्तात्मा मतलब उस अविनाशी परमात्मा को आप पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। स्वयं को उससे जोड़ने के लिए जो पिछले श्लोकों में बताया गया कि आप स्वयं को एकाग्र कर सकें, अनुशासित कर सकें, उस सब की आवश्यकता है। मतलब यह है कि परमात्मा के सम्मुख शांत रहना सीखना है, और परमात्मा की सजीव विद्यमानता आपके मौन में ही प्रकट होगी। तो अनुशासित, व्यवस्थित होकर और भीतर का मौन साध कर परम चेतना को अनुभव करना, मतलब उससे जुड़ना, भगवान से। यह चित्तात्मा
उससे अपने आप को जोड़ना, उसकी विद्यमानता में आप अपने आप को जोड़ सकें तो शांत हो और मौन में बैठना शुरू करें। जब तक आप भीतरी मौन में नहीं पहुंचेंगे तब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी। तो इसका तरीका क्या है? शांति कहते कहते अपने विचारों को शांत कीजिए, और जब विचार शांत होते हैं तो यहीं से वो शुरुआत होती है कि विचारों की जो स्पीड है, इस समय उतना समय नहीं मैं आपको बताऊं कि अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में व्यक्ति के थॉट्स पर काम किया, रिसर्च हुई, तो उसमें 65,000 विचार बताए गए कि व्यक्ति के अंदर आते हैं, और फिर वो उनकी गति किस तरह की होती है, कब आप किस स्टेट में होते हैं, अल्फा स्टेट में कब होते हैं, थीटा में कब, डेल्टा में कब। तो इस समय उसकी व्याख्या न करके सार में हम ये कहें कि जब आप अपने को सुझाव देते हैं शांत, मौन, स्थिर, तो विचारों की स्पीड रुकती है और विचारों के बीच में गैप बनना शुरू होता है। उस गैप में अपने मन को स्थिर कीजिए और वहीं से आपके अंदर वो बात घटने लग जाती है जहां आपका ध्यान टिकने लग जाता है और वो आवाज सुनाई देने लग जाती है। श्री कृष्ण अगला शब्द एक और कहते हैं, निराशे। इच्छाओं से रहित होकर बैठना, इच्छाओं से और उनके कारण उत्पन्न होने वाली जो चिंताएं हैं, दबाव, तनाव है, लोभ, भय है, उस सब से रहित होकर बैठोगे तो परम की प्राप्ति हो सकेगी। नहीं तो एक इच्छा अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आती है। इच्छा प्राप्त करने की कामना, लोभ की कामना, क्रोध का, भय का और ईर्ष्या द्वेष का बहुत कुछ प्रभाव लेकर आती है। तुम इच्छाओं से रहित होकर अपने आप को तमन्नाओं से हटाकर और परमात्मा के प्यार में बैठना शुरू करो कि कुछ और इच्छा नहीं, तुझे पालूं बस यही इच्छा है, तेरा हो जाऊं बस यही इच्छा। संसार से बांधने वाली जितनी भी चीजें हैं उन सब से पृथक होना, इसे कहा गया है कि ये निराशी शब्द से प्रयोग किया गया। अगला शब्द हम देखेंगे अपरिग्रह। वस्तुओं के संग्रह की इच्छाओं से मुक्त होकर, यह एक आध्यात्मिक अवस्था है जिसे कहा जाएगा, इसको भौतिक अवस्था नहीं कहा जाता। पदार्थों के मोह से जब व्यक्ति बचता है, अशांत और अहंकारपूर्ण मोहग्रस्त परमात्मा की आवाज़ों को ऐसा व्यक्ति नहीं सुन सकता जिस आदमी को बहुत मोह हो, बहुत लोभ हो, क्रोध में भरा हुआ हो, अहंकार से भरा हुआ हो, लोभ से युक्त हो, तो उसको उस तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं। एक छोटा सा सिक्का भी कहीं जमीन पर गिरे, उसकी आवाज़ भी लोभी को सुनाई देती है। काम का आदमी नजर आता है कोई जाता हुआ, प्रणाम करने के लिए दौड़ पड़ता है, बहुत काम का आदमी। इसलिए दुनिया में 3 तरह के लोग माने जाते हैं। एक वे हैं जो इमोशनल हैं, एक वे हैं जो प्रैक्टिकल हैं, एक वो हैं जो प्रोफेशनल हैं। जो इमोशनल है वो दिल से रिश्ते जोड़ते हैं और जिनसे रिश्ते हैं उन्हें प्यार से निभाते भी हैं, हिसाब किताब नहीं रखते। और दूसरे वे होते हैं जो रिश्तों का फायदा उठाते हैं, उनको लोग जो है वो बोलते हैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी है। तीसरे प्रोफेशनल लोग हैं जो फायदा उठाने के लिए ही रिश्ते जोड़ा करते हैं, जिनको ये लगता रहता है कि फायदे वाला आदमी है तो रिश्ता बनाओ। तो ऐसे लोग जिनका ध्यान लोभ, लालच में और संसार के पदार्थों में है, तो वे लोग ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए कुछ बातें जब कल मैं आपको बता रहा था तो उन बिंदुओं पर आपका ध्यान लेकर चलता हूँ और शीघ्रता से आप उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे
पहली बात थी कि हम अपने मूड को अपने वश में रखें यदि अपनी आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि दुनिया में पसंद और नापसंद की चीज़ें हैं, पसंद और नापसंद के लोग हैं, उनकी कड़वाहट और उनकी मिठास आपको किसी की तरफ ले जाती है और किसी की तरफ से हटाती है। आध्यात्मिक व्यक्ति को दोनों चीज़ों से ऊपर उठकर चलना चाहिए और सबकी मंगल कामना करनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज होती है कि आपको कोई अपना आदर्श, कोई मॉडल चुनना होता है। जिस जैसा आप बनना चाहते हैं उसके अनुरूप आप उन्हें देखना शुरू करें, समझना शुरू करें, उनके हाव भाव, उनकी सारी चीज़ों को आप अपने अंदर आने दीजिए। थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि खुदा की इबादत है यह कि खुदा सा बन जाऊं। फिर आपके अंदर भगवत्ता आने लग जाती है। अगली बात आपको कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को साधना के क्षेत्र में बहुत प्रगति करनी है उसको अपने टाइम को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आपकी उम्र जो है वो समय में बंधी हुई है। आप जहाँ भी कहीं समय लगा रहे हैं तो अपनी उम्र लगा रहे हैं। अगर गपशप करके 2 घंटे बिता रहे हैं तो आपने 2 घंटे की उम्र वहाँ लगाई है। तो अगर आपकी ज़िंदगी इतनी फालतू है तो फिर आप कौन फालतू आदमी। और अगर आप सोच समझकर अपनी जीवन की पूंजी को खर्च करते हैं, समय को खर्च करते हैं, तो आप कीमती आदमी। अगर अपनी कीमत, अपनी कद्र आप खुद ही नहीं करते तो दुनिया आपकी कद्र क्यों करेगी। महत्वपूर्ण की अवहेलना नहीं करना, ये भी एक शब्द है, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ें एक दिन जब अर्जेंट बन जाती हैं तो उस समय आप अपनी सारी शक्ति उसमें लगाते हैं। जैसे महत्वपूर्ण है सेहत, और अगर आप उसकी अवहेलना करते हैं तो एक दिन वो अर्जेंट बन के हॉस्पिटल ले जाती है और फिर एक ही चीज़ सोचती है कि आपका चाहे दुनिया भर का कोई भी काम अटका हुआ हो, आप उसे भूल जाएंगे। आपको लगता है पहले अपने आप को ठीक करो, नहीं तो बच ही नहीं पाएंगे हम ही, नहीं तो चीज़ों का क्या करेंगे। तो चुन लीजिए जीवन में महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और अगला बिंदु और भी महत्वपूर्ण है कि जीवन में हर पल अवसर आते हैं। अवसर बहुत सारे होते हैं, किसी में कठिनाई होती है और किसी में आपको लाभ दिखाई देता है। लेकिन ये बात ध्यान रख लेना, बिना कठिनाई का अवसर कोई होता नहीं है। लेकिन अगर कठिनाई दिखाई दे रही है तो अवसर का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए वो बन जाइए जो कठिनाई में अवसर ढूंढते हैं, अवसर में कठिनाई नहीं ढूंढते। साधकों की यह यात्रा तभी सफल होती है। अगली बात आपको और बताना चाहता हूं, जो जल्दी जल्दी आप लोग सुन लीजिए। आवेश में और तैश में, जोश में कभी भी कोई फैसला मत लेना। और जब आप बहुत खुश हों और बहुत आनंदित और बड़ा बढ़िया मूड हो, उस समय जब बड़े खुश हंस बोल रहे हों, उस समय कोई वायदा मत कर लेना, क्योंकि अति उत्साह में आप ऐसे ऐसे वायदे कर लेते हैं। जनता बैठी बहुत सारी, नेताजी बड़े खुश हैं, तालियां बज रही बहुत, अब बड़े बड़े वायदे कर लिए। वही जनता फिर उठा के पटकती है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि वोटर को मत सताइए। नेताओं के लिए बोलते हैं ना कि वोटर को मत सताइए, जाकी मोटी हाय, एक बटन के छुअन से सीट भस्म हो जाए। बस एक बटन दबाया और सीट गायब। तो जोश में और आवेश में कभी भी गुस्सा हो, बुरी लग गई किसी की बात, बस आज के बाद शक्ल नहीं देखूंगा तुम्हारी, आऊंगा ही नहीं यहाँ, कसम खाता हूं, नहीं करना। कभी फैसले मत लेना उस समय। मेरे मन में था कि मैं आपको जाते जाते, क्योंकि 7 दिन में, पहले तो इच्छा थी 7 दिन में 7 बातें बताएंगे, आखिरी दिन। अब जब मूड होता है तो फिर बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो इसलिए आपको ये बताना चाहता हूं कि उस समय फैसला मत ले लेना, वक्त को टाल लेना। और जब आप बहुत खुश हों, उस समय बहुत ज़्यादा आनंदित हो रहे हों, भावुक हो रहे हों,
उस भावुकता में वायदे मत करना, सोच समझ के वायदा करो जिससे वह निभ जाए। और एक बात और ध्यान रखना है, जिंदगी ऐसी चीज है जिसमें हर पल परेशानियां और समस्याएं, उलझने आती हैं, चुनौतियां आती हैं। या तो हरा दो या हार जाओ, परिस्थितियों से या तो तालमेल में ला लो या उनको बदल दो। चलते चलते रास्ते में कंकर पत्थर दिखाई दे रहे हैं, छोटा कंकर है ठोकर मार के उड़ा दो, बड़ा है तो बच के निकल जाओ। या तो हार जाओ या हरा दो, इसी से जिंदगी कीमती बनती है। तो मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ।